बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हमने जो है वो क्लास में काइनोटोमेटा स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हम इसकी डिफरेंट क्लासेस 3 क्लासेस को हम स्टडी कर चुके हैं और नेक्स्ट जो लास्ट 2 क्लासेस हैं वो रह गई थी। तो सबसे पहले हमने क्लास होलोथ्योरॉइडिया स्टार्ट करना है। होलोथ्योरॉइडिया क्लास, सबसे पहले हम इस टर्म का मतलब देखेंगे कि होलोथ्योरॉइडिया का मतलब क्या है। द क्लास होलोथ्योरॉइडिया एक ग्रीक वर्ड है, होलोथ्यूरॉन, और इसका मतलब है जी सी क्यूकम्बर। और आईडी इसका मतलब इन द फॉर्म ऑफ या लाइक, यानी सी क्यूकम्बर लाइक ये एनिमल्स हैं। दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्पीशीज़, तकरीबन 1500 के करीब इसकी स्पीशीज़ हैं। हुज नंबर आर कॉमनली कॉल्ड सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर आर फाउंड एट ऑल डेप्थ्स इन ऑल ओशन। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि काइनोटर्म्स जो हैं ये मेरीन एनिमल्स हैं, तो ये भी ओशन में रहने वाले एनिमल्स हैं। वेयर दे क्रॉल ओवर हार्ड सबस्ट्रेट और बरो थ्रू सॉफ्ट सबस्ट्रेट। और आपको पता है कि ये जो है वो सी के ओशन में जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी ये रहते हैं, हार्ड सबस्ट्रेट के ऊपर भी रहते हैं, ये बरोज में भी रह सकते हैं। ख़ास किस्म की कैविटीज़ डेवलप करके डिप्रेशंस बना के भी ये एनिमल रह सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी हैं और उन्होंने जो फिगर और डायग्रामेटिकली जो बताया होगा वो नेक्स्ट इससे पढ़ते हैं हम। सी क्यूकम्बर हैव नो आर्म्स एंड दे आर एलोंगेट along the oral and aboral axis. अच्छा, दे लाई ऑन वन साइड। पहली बात तो ये कि इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है। अगर मैं आपको आगे यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि बॉडी जो है वो काफ़ी एलोंगेटेड है और क्यूकम्बर की तरह। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी जो है एक तरफ से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है। आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जिस तरह आपको आप क्यूकम्बर को देखते हैं कि एक तरफ से वो काफ़ी फ्लैटेंड होता है और एक तरफ से उसकी जहर से कर्व सा होता है, ठीक है। तो इसी तरह इनकी बॉडी में भी जो साइड ये इनके सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे अटैच होती है तो उसको हम कहते हैं कि इसकी फ्लैटेंड साइड है। इसीलिए इस फ्लैटेंड साइड की वजह से या फ्लैटेंड साइड की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये सी क्यूकम्बर की तरह इसकी शेप होती है। तो सी क्यूकम्बर हैव, इनमें आर्म्स तो हैं ही नहीं और इलोंगेटेड होती है along their oral and aboral axis. They lie on one side which is usually flattened as a permanent ventral side, giving them a सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री। अब आपने पढ़ा हुआ कि जितने काइनोडर्म्स हैं, काइनोडर्म्स जो हैं इनका लार्वा जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि ये अडल्ट फॉर्म में भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इसीलिए वो बता रहा है कि ये सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये रेडियल सिमेट्री नहीं है, चूँकि ये इस तरह से इनकी बॉडी की शेप होती है और ये सबस्ट्रेट के ऊपर इस तरह लाई करते हैं कि एक साइड बिल्कुल फ्लैटन हो जाती है, दूसरी कर्व हो जाती है। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है और सेकेंडरी बायलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। Two feet surrounding the mouth are elongate and referred to as tentacle. Most adult range in length between 10 and 30 सेंटीमीटर। अच्छा, सबसे पहले 2 फीट की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में ये एक सी क्यूकम्बर है, थायन, इसकी उसने आपको पूरी ये डायग्राम दिखाई है। और इसमें अगर आप ये देखें तो 2 फीट, ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं कि ये बेसिकली इसके 2 फीट हैं और ये 2 फीट ही, ये जो आपको नज़र आ रही है सारे, ये 2 फीट ही इलोंगेटेड फॉर्म में आ जाते हैं और ये टेंटिकल्स बन जाते हैं। टेंटिकल्स आपको पता है कि जो आगे से ऐसे बॉडी के एंटीरियर एंड से प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं बाहर की तरफ, उनको टेंटिकल्स कहा जाता है। तो बेसिकली ये 2 फीट्स हैं जो कि इनकी टेंटिकल्स की फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। मोस्ट एडल्ट रेंज इन लेंथ बिटवीन 10 and 30 सेंटीमीटर। देयर बॉडी वॉल इज थिक एंड मस्कुलर एंड इट लैक्स बॉडी वॉल है, थिक है, मस्कुलर है एंड इट लैक्स प्रोट्रूडिंग स्पाइन और पेडिसिलरी। अच्छा, इनमें ना तो कोई स्पाइन है ना कोई पेडिसिलरी है और एक बहुत बड़ा करैक्टर इनका ये होता है कि इनकी बॉडी वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मस्कुलर होती है। अगर आपको ये सारी बॉडी वॉल नज़र आ रही तो बहुत थिक है, मस्कुलर है। बाहर इसकी एपिडर्मिस है, अंदर इसकी डर्मिस होती है, फिर इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी होते हैं। इसलिए बॉडी वॉल जो है वो बड़ी थिक होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है। बाकी इसमें कोई जो है ना प्रोट्रूडिंग कोई ऐसी जो ऑब्जेक्ट बाहर से निकल रहा है बॉडी से वो नहीं है, स्पाइन या पेडिसिलरी वो कोई नहीं। बीनीथ द एपिडर्मिस इज द डर्मिस, अ थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद एम्बेडेड ऑसिकल्स। यहाँ पे उससे आपको ऑसिकल्स इतने दिखाए नहीं हुए, लेकिन ये इसकी सारी जो आपको नज़र आ रही है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास होगी डर्मिस और उसके अंदर होते हैं ऑसिकल्स, जो आपको पता है इसका एंडोस्केलेटन है, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है। ऑसिकल्स खास किस्म की प्लेट्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स की, ये पड़ी होती हैं इनके डर्मिस में।
sea cucumber ossicles are microscopic and do not function in determining body shape. यानी इसके जो ossicles हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, इसलिए यहाँ भी डायग्राम में भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, और उसमें कि इनका कोई बॉडी की शेप मेंटेन करने में रोल नहीं है। बॉडी की अपनी वॉल इतनी थिक और इतनी मस्कुलर है कि यहाँ पे ऑसिकल्स का कोई इतना खातिर खा रोल नहीं है। लार्जर ऑसिकल्स फॉर्म अ कैलकेरियस रिंग दैट एनसर्कल द ओरल एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अच्छा, अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस डायग्राम को ही हम फिर कंसिडर करने लगे हैं, और इस डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कैलकेरियस रिंग। बेसिकली ये सारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के एंटीरियर एंड पे ये जो आपको नज़र आ रही हैं एंटीरियर एंड पे बहुत सारे ये जो ऑसिकल्स हैं यही मिल के बनाते हैं कैलकेरियस रिंग। और इस रिंग का एडवांटेज ये होता है कि बॉडी के मसल्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी के मसल्स की अटैचमेंट के लिए ये एक सपोर्टिव करेक्टर कर रहा है, या सपोर्टिव एक आप कह लें कि ऑर्गन जो है ये उसका ये काम कर रहा है। तो बॉडी के जो मसल्स हैं वो इसके साथ अटैच हो सकते हैं, बॉडी वॉल मसल्स जो होते हैं। अच्छा, लार्ज ऑसिकल्स फॉर्म अ कैलकेरियस रिंग दैट एनसर्कल द ओरल एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, सर्विंग एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर बॉडी वॉल मसल्स। बीनीथ द डर्मिस इज अ लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स ओवरलाइंग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मैंने आपको बताया है कि इसकी बॉडी वॉल इनकी बहुत थिक होती है, मस्कुलर होती है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है, और डर्मिस के बाद इसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर होती है। The body wall of the sea cucumbers when boiled and dried is known as trepang in Asian countries. अब इसकी बॉडी वॉल इतनी थिक, इतनी मस्कुलर है, और दूसरी बात है कि उसमें ज़ाहिर लॉन्गिट्यूड और सर्कुलर मसल्स हैं, तो आपको पता है मसल्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको जो है ना वो यूज़ किया जाता है, इसको बॉयल किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और इसको यूज़ किया जाता है। इट मे बी ईटन एज मेन कोर्स आइटम। मेन कोर्स आइटम का मतलब है कि उनके बहुत सारे जो मेन स्टेपल फूड है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, और एडिड टू सूप्स एज फ्लेवरिंग एंड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि मसल्स हैं, मसल्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन के सोर्स के तौर पे भी इनको अक्सर औकात यूज़ किया जाता है, और वैसे भी इनको काफ़ी सूप्स वगैरह में भी ऐड किया जाता है एज अरोमा के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इसकी बॉडी वॉल को, जिसका टिपिकल नेम है ट्रीपैंग। ट्रीपैंग यहाँ पे टर्म बताई हुई। द मेड्रीपोराइट ऑफ द सी क्यूकम्बर इज इंटरनल। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे मेड्रीपोराइट देखें, यहाँ पे मेड्रीपोराइट यहाँ पे इतना नज़र तो नहीं उन्होंने दिखाया हुआ, लेकिन ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो एक नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका मेड्रीपोराइट है। मेड्रीपोराइट भी यहाँ पे इंटरनल होता है, और इंटरनल मेड्रीपोराइट जो है वो यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आपको पता है कि जैसे उसकी एक ओपनिंग है, तो यहाँ पे जो मेड्रीपोराइट है वो भी इंटरनल है। इसकी बॉडी की ये जो है ओपनिंग, ये इंटरनली बॉडी के अंदर ही ये ओपन होती है। द रिंग कनाल एंड सर्कल द oral end of the digestive tract and give rise to 1 to 10 Polian vesicles. अब सबसे पहले जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखें तो उसमें रिंग कनाल है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है इस डायग्राम में, ये दिस इज रिंग कनाल, और रिंग कनाल से बहुत सारी पोलियन वेजिकल्स, ये एलोंगेटेड सी वेजिकल्स निकल रही हैं, जिसको हम कहते हैं पोलियन वेजिकल्स। आपको पता है कि टेडमान बॉडीज और पोलियन वेजिकल्स का क्या काम है। टेडमान बॉडीज जैसे हैं, जैसे हमें पता है कि वो सिलोमोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और अगर हम पोलियन वेजिकल्स की बात करें तो ये भी फ्लूइड की स्टोरेज में काम करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में अगर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा या कम हो तो ये पोलियन वेजिकल्स जो हैं ये उसको मेंटेन कर रही होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पोलियन वेजिकल्स भी हैं जो कि रिंग कनाल के से जो है ना वो रेडिएट कर रही हैं। 5 रेडियल कनाल्स इन द कनाल टू द टेंटिकल्स ब्रांच फ्रॉम द रिंग कनाल। रेडियल कनाल एंड ट्यूब फीट विद सक्शन कप एंड एम्प्यूली रन बिटवीन द ओरल एंड द एब ओरल पोल्स। अच्छा, यही जो रिंग कनाल आपने पहले ये देखी, इसे रिंग कनाल से आगे उससे आपको पता है कि बहुत सारी जो है वो रेडियल कनाल्स निकल रही होती हैं इस रिंग कनाल से। ये ब्लू कलर में जो आपको नज़र आ रही हैं ये सारी रेडियल कनाल्स हैं जो इस रिंग कनाल में से निकल रही हैं, और इसके अलावा ख़ास किस्म के कनाल्स जो हैं इन टेंटिकल्स को भी आगे जा रही होती हैं। और ज़रा ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यही 5 रिंग कनाल्स इसके अंदर यहाँ पे एक रिंग कनाल और 5 रेडियल कनाल्स होती हैं, और ट्यूब फीट। अच्छा, ट्यूब फीट के अंदर यहाँ पे सक्शन कप्स भी हैं, एम्पुला भी है, और ज़ाहिर है वो ओरल और एबोरल एंड के दरमियान सारे होते हैं। द साइट ऑफ अ सी क्यूकम्बर रेस्टिंग ऑन द सबस्ट्रेट कंटेन 3
ऑफ द 5 रॉज ऑफ ट्यूब फीट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सी क्यूकम्बर, इनको सी क्यूकम्बर इसीलिए कहा जाता है कि एक साइड जो इनकी साइड होती है टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट, वो इनकी फ्लैटन साइड होती है, और वहाँ पे जो ट्यूब फीट्स होते हैं वो बेसिकली अटैचमेंट का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 5 रॉज में से 3 रॉज हैं ट्यूब फीट्स की, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग कनाल में से कितनी रेडियल कनाल्स निकल रही थी, 5 रेडियल कनाल्स निकल रही थी, और हर रेडियल कनाल के साथ आपको पता है ट्यूब फीट्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 जो ट्यूब फीट्स हैं, 3 रॉज जो होती हैं ट्यूब फीट्स की, या आप कह रहे हैं 3 जो रेडियल कनाल्स हैं वो टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट होती है, वेंट्रल साइड पे होती है। वहाँ के जो ट्यूब फीट है किस चीज़ का काम कर रहे होते हैं, अटैचमेंट का काम कर रहे होते हैं। द 2 rows ऑफ द ट्यूब फीट्स ऑन द अपर सरफेस में बी रिड्यूस इन साइज और मे बी एब्सेंट। यानी कि अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम के जरिए बताऊं तो ये नीचे वाली जो साइड है, जो वेंट्रल साइड एनिमल की, वो साइड जो वेंट्रल साइड है और वो जो है टूवर्ड्स द सबस्ट्रेट है, वहाँ पे 3 रॉज हैं ट्यूब फीट्स की जो अटैचमेंट का काम कर रही हैं, और ऊपर वाले साइड पर जो 2 रॉज होती हैं ट्यूब फीट्स की, वो उसने कहा कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि वो नॉन फंक्शन होती हैं, इतना कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही होती और रिड्यूस होती हैं साइज में। सी क्यूकम्बर आर मोस्टली स्लगिश बरोअर्स। स्लगिश कहते हैं बहुत जो सुस्त हो या लेजी हो, स्लगिश बरोअर्स। बरोअर्स क्या होते हैं, जो कि आपको पता है कि बरोज बना के एक जो डिप्रेशंस या कैविटीज बना के उनमें रहते हैं, वो हैं। एंड क्रीपर्स, जो बहुत स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं। ऑल्दो सम स्विम बाय अनड्यूलेटिंग देयर बॉडीज फ्रॉम साइड टू साइड। अच्छा, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है जो कि बेसिकली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। एक अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। अकॉर्डियन एक ख़ास किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पुराने ज़माने में ये यूज़ किया जाता था, जिसमें एक बिल्कुल एक वेव लाइक फॉर्म में उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि उससे जो है वो आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह इनकी अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है। इसमें चूँकि मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हैं, वो मसल्स ही टाइम टू टाइम रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एनिमल जो है वो मूव करता है। अकॉर्डियन लाइक उसकी मूवमेंट अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है। लोकोमोशन यूजिंग ट्यूब फीट इज इनएफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया कि 3 रॉज जो ट्यूब फीट्स की हैं वो तो अटैचमेंट का काम कर रही हैं, और जो 2 रॉज हैं वो क्या काम कर रही हैं, वो ज़्यादातर वो जो ट्यूब फीट हैं वो अपर सरफेस पे हैं और वो इतने ज़्यादा रिड्यूस हैं साइज में, इतने फंक्शनल नहीं है। इसका मतलब है लोकोमोशन में ट्यूब फीट का कोई इतना खातिर ख्वाह रोल नहीं है, बिकॉज द ट्यूब फीट आर नॉट एंकर्ड बाय बॉडी वॉल ऑसिकल्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि ट्यूब फीट्स का बॉडी वॉल में जो ऑसिकल्स हैं उनके साथ इतना रिलेशन नहीं है। अब आपने पहले ही देखा कि ये ऑसिकल्स क्या हैं, ये ऑसिकल्स हैं माइक्रोस्कोपिक, तो ट्यूब फीट्स इनके साथ अटैच नहीं है। लोकोमोशन मोर कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल मसल्स दैट प्रोड्यूस वर्म लाइक लोकोमोटर वेव्स दैट पास अलोंग द बॉडी ऑफ द along the length of the body। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लोकोमोशन जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी वॉल मसल्स की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं। अगर आप यहाँ देखें तो इस एनिमल की पूरी यहाँ पे बॉडी वॉल में मसल्स जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हैं उन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास क्या होती है, इनमें लोकोमोशन होती है। ट्यूब फीट्स का इतना खातिर ख्वाह रोल यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद हम देखने लगे हैं कि मेंटेनेंस फंक्शन इसमें क्या है। मोस्ट सी क्यूकम्बर्स इंजेस्ट है पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग देयर टेंटिकल्स। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है मैरीन वाटर के अंदर, सी में जितना भी प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ में से निकला हो या कोई प्लांट मैटर हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। म्यूकस कवरिंग द टेंटिकल्स ट्रैप फूड एज द टेंटिकल्स स्वीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट और आर held out in the sea water। अब ये सी वाटर में क्योंकि आपको पता है टेंटिकल्स बाहर की तरफ हैं और टेंटिकल्स ये देखिए आपको टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, ये टेंटिकल्स सी वाटर में ज़ाहिर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और म्यूकस से कवर्ड होते हैं, तो डेफिनेटली जितना भी कोई पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर होगा वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, और जब वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा तो ज़ाहिर है वही फिर आगे माउथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ स्टमक, अ लॉन्ग लूप्ड इंटेस्टाइन, अ रेक्टम एंड एन एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स इसमें देखते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करके डाइजेस्टिव सिस्टम में है जी ये स्टमक के बाद यहाँ पे एक लॉन्ग लूप इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रही है और फिर एक रेक्टम और उसकी बाहर की तरफ ओपनिंग है यानी एनस। तो यहाँ से माउथ के बाद ये पूरा एक स्टमक होगा। जाहिर बात है यहाँ पे फेरेंक्स और एसोफेगस जो फूड पाइप है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। नीचे अगर देखें तो नीचे इसका स्टमक है और लॉन्ग लूप एक इंटेस्टाइन है, फिर एक रेक्टम और एनस है। तो बेसिकली इसकी डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या बेसिक जो है वो चीज़ें हैं।
Sea cucumber thrust tentacles into the mouth to wipe off trapped food. अब सी क्यूकम्बर क्या करता है कि वो अपने टेंटिकल्स को, क्योंकि अभी आपने देखा कि टेंटिकल्स के ऊपर म्यूकस लगा हुआ है और म्यूकस ट्रैप करता है बहुत सारे जो है वो फूड पार्टिकल्स को। तो सी क्यूकम्बर क्या करता है कि जब टेंटिकल्स पे बहुत सारा फूड पार्टिकल लग जाते हैं तो उनको अंदर की तरफ जो है ना वो थर्स्ट कर लेता है, इन टेंटिकल्स को अंदर लाता है माउथ की तरफ, और जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फिर वहाँ से माउथ में, और माउथ से फिर आगे वो इस एसोफेगस से होते हुए यहाँ पे स्टमक में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे उसने आपको इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बताया। ड्यूरिंग डाइजेशन सीलोमोसाइट्स मूव अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल, सीक्रेट एंजाइम्स टू एड इन डाइजेशन एंड एनगल्फ एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जब खुराक सारी आ जाती है इंटेस्टाइन में, तब काम किसका है? सीलोमोसाइट्स का। और सीलोमोसाइट्स ने क्या करना है? उन्होंने जो है वो उन्होंने एंजाइम्स भी सीक्रेट करने हैं, उन्होंने डाइजेशन में हेल्प आउट करना है, उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद उन सारी जो फूड है उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है पूरी बॉडी में। तो बेसिकली ये उसने आपको इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बताया हुआ। अब आगे देखते हैं कि मजीद इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। द सीलोम ऑफ द सी क्यूकम्बर इज लार्ज एंड द सीली ऑफ द सीलोमिक लाइनिंग सर्कुलेट फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी कैविटी डिस्ट्रीब्यूटिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे सीलोम अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी सीलोम है, ये पूरी सीलोम है, और सीलोम के अंदर जो एपिथेलियम होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। आपको पता है कि सीलोम जो है बेसिकली मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और अंदर जो उसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, मीजोडर्म ने बनाई होती है, और वो सीलिएटेड है यहाँ पे। अब चूँकि सीली है और अंदर बहुत सारा सीलोमिक फ्लूइड भी प्रेजेंट है, तो जितने वेस्ट मटेरियल हैं, जितनी गैसेस हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बेसिकली इस सीलोम के अंदर ही जो है वो उस फ्लूइड के ज़रिए ही जो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। द हीमल सिस्टम ऑफ सी क्यूकम्बर इज वेल डेवलप्ड विद रिलेटिवली लार्ज साइनसेस एंड अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स कंटेनिंग सीलोमिक फ्लूइड। इट्स प्राइमरी रोल इज फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हीमल सिस्टम ऐसा जो उसके अंदर इस डायग्राम में कोई हीमल सिस्टम की अलग से दिखाया तो नहीं हुआ, लेकिन यह कि हीमल सिस्टम जैसे हमने एस्ट्रॉइडिया के अंदर देखा था, इस तरह यहाँ वेल डेवलप्ड है, और वो भी सर्कुलेशन का काम कर रहा है, प्राइमरीली वो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प आउट कर रहा है। A pair of tubes are called respiratory trees attached at the rectum and branched throughout the body cavity of sea cucumber. एक बहुत important distinguishing character इस क्लास का ये है कि यहाँ पे ख़ास किस्म के रेस्पिरेटरी ट्रीज होते हैं। अगर इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आपको पूरी नज़र आ रही है, ये पूरी जो आपको नज़र आ रही हैं, जिनमें से ये ब्रांचेस भी निकल रही हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी ट्री हैं। ये रेक्टम क्यों? ये रेक्टम में ऐसे आप देखें, रेक्टम में से ये इनवेजिनेशन आउट ग्रोथ निकल रही है, ठीक है। ये देखें, रेक्टम के अंदर से ये ख़ास किस्म की आउट ग्रोथ निकल रही हैं, और उसमें क्या है कि ये रेस्पिरेटरी ट्री पूरी बॉडी के अंदर यहाँ तक जो है ना ये फैल जाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्री इनके अंदर ख़ास किस्म का एक इनका करेक्टर है जो हमने पीछे किसी भी क्लास में नहीं देखा। बॉडी कैविटी में पूरे ये जो है वो फैले हुए, ब्रांच ऑफ हुए हैं। The pumping action of the rectum circulate water into these tubes. When the rectum dilate, अभी उसने आपको बताया कि इन रेस्पिरेटरी ट्रीज के अंदर पानी कैसे जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि रेक्टम डायलेट करता है, वाटर मूव्स थ्रू द एनस इनटू द रेक्टम। सबसे पहले रेक्टम जो है वो डायलेट करता है, यानी खुला हो जाता है। जब वो खुला होता है, डायलेट करता है, रिलैक्स करता है, तो क्या होता है कि एनस से बहुत सारा पानी जो है वो रेक्टम में आता है। कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड फेज में क्या होता है कि रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेक्टम अलॉन्ग विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एनल स्फिंक्टर फोर्स वाटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्री। मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, डायग्रामेटिकली बताती हूँ। वो आपको बता रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्री है इसमें पानी कैसे जाता है। देखिए, ये जो रेक्टम है, सबसे पहले ये रेक्टम क्या करता है, ये डायलेट करता है, खुला हो जाता है। ये डायलेट करेगा, एनस के ज़रिए बहुत सारा पानी जो है वो इस रेक्टम में जाएगा। अब यहाँ पे एनस की ओपनिंग के पास यहाँ पे एनल स्फिंक्टर होता है, वो स्फिंक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रेक्टम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना पानी यहाँ पे होता है वो फोर्सफुली यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रीज के अंदर चला जाता है। जब ये सारा पानी रेस्पिरेटरी ट्रीज के अंदर चला जाएगा तो फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या करना है। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेक्टम अलॉन्ग विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एनल स्फिंक्टर फोर्सेस वाटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्री। वाटर एग्जिट्स the respiratory tree when tubules of the tree contract.
अब वो क्या होता है कि उससे कि वाटर रेस्पिरेटरी ट्री में से बाहर निकल जाता है जब ये ट्यूब्यूल्स खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर ज़ाहिर पानी निकल के रेक्टम में आता है, रेक्टम से एनस के जरिए बाहर चला जाता है। रेस्पिरेटरी गैसेज एंड नाइट्रोजनस फेस मूव बिटवीन द सिलोम एंड द सी वाटर अक्रॉस दिस ट्यूब्यूल। और ये इनका बेसिक काम क्या होता है कि जितनी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं और जितना नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो भी सिलोम से इनके पास आते हैं और इनसे सिलोम में चले जाते हैं। अगर गैसेज है वो यहाँ पे जितना पानी उनमें से जो गैसेज निकलती हैं वो सिलोम में चली जाएंगी, और जितनी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से इनके पास आ जाएगी और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं तो वो भी यहाँ से जो है वो पहले इस पूरी सिलोम में से यहाँ पे आएंगे, सिलोमिक फ्लूइड में से इनके पास आएंगे, इन रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से फिर इस जो वाटर है उसके ज़रिए फिर रेक्टम से ये बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली इन रेस्पिरेटरी ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजनस गैस के एक्सचेंज में भी, और नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सचेंज में भी और रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में भी। द नर्वस सिस्टम ऑफ सी क्यूकम्बर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर एकाइनोडर्म्स बट हैज़ एडिशनल नर्व सप्लाई द टेंटिकल्स एंड फेरिंग्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर यहाँ पे कि यहाँ पे टेंटिकल्स, जो कि आपको पता है कि ये क्या है, ये जो है वो ट्यूब फीटी है मॉडिफाइड, तो उनको भी खास किस्म की जो सप्लाई है, नर्व्स की सप्लाई हो रही है इन टेंटिकल्स को भी और फेरिंग्स को भी। सम सी क्यूकम्बर्स हैव स्टेटोसिस्ट एंड अदर हैव रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फोटो रिसेप्टर्स। अब ये स्टेटोसिस्ट और फोटो रिसेप्टर्स जो है ये आपको पता है कि ये सेंसेशन किस चीज़ की सेंसिटिव, ये बेसिकली लाइट एंड डार्क की सेंसेशन के लिए सेंसिटिव है। तो ख़ास किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स इनके एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट हो सकते हैं फोटो रिसेप्टर्स की फॉर्म में या स्टेटोसिस्ट की फॉर्म में। उसके बाद है जी कैजुअल एग्जामिनेशन सजेस्ट दैट सी क्यूकम्बर आर डिफेंसलेस अगेंस्ट प्रीडेटर। यानी उससे क्या कि हमें आम तौर पर देखने से तो ये लगता है कि सी क्यूकम्बर जो हैं ये इनमें डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज़्यादा नहीं होता, ये एनिमल अपनी हिफाजत प्रेडेटर से अपने आप को डिफेंस जो है अपना ये नहीं कर सकते। मैनी सी क्यूकम्बर हाउएवर प्रोड्यूस टॉक्सिन्स इन देयर बॉडी वॉल दैट डिस्करेज प्रीडेटर्स। कुछ ऐसे हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इस तरह के जहरीले मवाद प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी बॉडी से बाहर जो है ना वो निकलते हैं, जो उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं और प्रीडेटर्स की बॉडी के अंदर जो है ना वो ख़ास किस्म का आप कह लें कि वो जो है ना रिएक्शन करते हैं और प्रीडेटर्स जो है ना उनको अटैक नहीं कर सकते। अदर सी क्यूकम्बर्स है कैन एवर्ट ट्यूब्यूल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री कॉल क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर इनका ये है कि अपने रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, जिनको हम कहते हैं क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स। ख़ास किस्म के रेस्पिरेटरी ट्री में से ट्यूब्यूल्स को ये बाहर निकालते हैं जिनको कहा जाता है क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स। दीज ट्यूब्यूल्स कंटेन स्टिकी सिक्रीशंस एंड टॉक्सिन्स कैपेबल ऑफ एंटेंगलिंग, एंटेंगलिंग का मतलब फंसा लेना, एंड इमोबलाइजिंग the prey, immobilizing predators. In addition, contraction of the body wall, यानी एक उसने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेटरी हमने यहाँ पे ट्री देखा है, इसकी इस रेस्पिरेटरी ट्री के ख़ास किस्म के ट्यूब्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ये बॉडी से बाहर निकालते हैं और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिक टॉक्सिन्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और उन टॉक्सिन्स की वजह से जो है वो प्रीडेटर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे मैकेनिज्म होता है, इन एडिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वॉल में रिजल्ट इन एक्सपल्शन ऑफ वन और बोथ रेस्पिरेटरी ट्री। एक तो ये होता है कि ख़ास किस्म के क्यूवेरियन ट्यूब्यूल हैं जो बाहर निकल रहे हैं और टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्री को, डाइजेस्टिव ट्रैक को, गोनेड्स को एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। और दिस प्रोसेस कॉल ईविसरेशन। विसरा किसको कहते हैं? विसरा कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। ई विसरेशन का मतलब है लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक। इनकी बॉडी से पूरा रेस्पिरेटरी ट्री, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह सारा कुछ और गोनेड्स इनके एनस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ई विसरेशन। तो this process called evisceration is a defensive adaptation that may discourage predators। जो अपनी बॉडी से सारे अपने ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर कोई प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपनी बॉडी से सारे ऑर्गन फॉर द टाइम बिंग बाहर निकाल लेंगे, और बाद में अगर किसी पार्ट को कोई डेंजर होगा, कोई नुकसान होएगा, कोई पार्ट लॉस्ट होएगा तो उसको ये क्या करेंगे, रीजनरेट भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है अकाइनोडर्म्स के पास रीजनरेशन की पावर होती है। अब हम रिप्रोडक्शन देखते हैं।
ये जो दो आपको मैंने बताया है, एक तो क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स और एक इविसरेशन, ये दोनों जो हैं, इविसरेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि ये क्या है, और एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और जो मैंने अभी आपको बताया पहले, ये क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सी क्यूकम्बर ऑफ डायशियस, डायशियस हमने बड़ी दफ़ा क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। हैविंग वन सेक्स, या तो ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, एक किस्म के गोनेड्स इनके पास होंगे। दे पोजेस अ सिंगल गोनेड लोकेटेड एंटीरियरली इन द सिलोम। अच्छा, अब अगर इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे उसने हमें गोनेड जो हैं वो दिखाए हैं। गोनेड यहाँ पे उसने हमें बताया, ये आप देखें, ये वाला जो पूरा पार्ट है इतना से इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली जो आपको नज़र आ रहे हैं ये गोनेड है। और यहाँ पे एंटीरियर, ये पूरी सिलोम है, सिलोम के अंदर इंटीरियर रीजन के अंदर ये गोनेड्स जो है ना ये पड़े हुए होते हैं। और ये डायशियस है या मेल होंगे, मेल हैं तो यहाँ पे हमें पता है टेस्टिस होंगे, फीमेल है तो यहाँ पे ओवरीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ गोनेड। एंड अ सिंगल गोनोपोर नियर द बेस ऑफ द टेंटिकल, और सिंगल एक गोनोपोर है। गोनोपोर किसको कहते हैं? जो गोनेड्स की बाहर ओपनिंग होती है, जो कि आउटसाइड की तरफ होती है, जहाँ से जितने भी गमीट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, उसको हम गोनोपोर कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जहाँ पे एक्सटर्नल है। एंड एम्ब्रियोज डेवलप इनटू प्लैंक्टोनिक लार्वी। प्लैंक्टोनिक लार्वी आपको पता है वो होते हैं जो फ्री स्विमिंग है, वाटर के करंट के साथ ही ड्रिफ्ट होते रहते हैं, और पानी में जो भी खुराक इनको मिलती है वो यहाँ पे जो है ना वो ये खा लेते हैं। और यहाँ पे ऑरिक्यूलेरिया लार्वा बेसिकली इनका लार्वा होता है, ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, जो यहाँ पे खैर नहीं बताया हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ प्लैंक्टोनिक लार्वा है। मेटामोर्फोसिस प्रीसीड सेटलिंग थ्रू द सबस्ट्रेट इन सम स्पीशीज ऑफ फीमेल्स टेंटिकल ट्रैप एग एज द एग्स आर रिलीज। बाज़ क्या होता है कि फीमेल टेंटिकल जैसे एग रिलीज होते हैं, टेंटिकल्स के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं, और वहीं पे उनकी फर्टिलाइजेशन भी होती है, और वहीं पे उनकी ब्रूडिंग भी होती है, यानी डेवलपमेंट भी वहीं पे होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग्स आर ट्रांसफर टू द बॉडी सरफेस वेयर दे आर ब्रूडेड। लफ्स ब्रूडेड का वैसे मतलब होता है हैचिंग, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाजुकात जो है वो टेंटिकल्स जो है वो इनके टेंटिकल्स ट्रैप कर लेते हैं एग्स को, वहीं उनकी फर्टिलाइजेशन भी होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो वहीं पे वो जो है वो उनकी ब्रूडिंग भी बाजुकात होती है, यानी उनकी डेवलपमेंट भी वहाँ हो सकती है। इसको हम कहते हैं बॉडी सरफेस ब्रूडिंग। ऑल्दो रेयर सिलोमिक ब्रूडिंग ऑल्सो कर, यानी ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना इनके अंदर जो हमने पीछे किसी क्लास में नहीं देखे। एक थे जी सिलोमिक ब्रूडिंग और एक है बॉडी सरफेस ब्रूडिंग। बॉडी सरफेस ब्रूडिंग में क्या होता है कि जो एग्स फर्टिलाइज एग हैं वो बॉडी की सरफेस के ऊपर ही डेवलप करेंगे, और वहीं पर उनकी डेवलपमेंट मुकम्मल होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और सिलोमिक ब्रूडिंग के अंदर क्या होता है कि सिलोम के अंदर ये जो फर्टिलाइज एग हैं ये चले जाते हैं, फिर जाइगोट और लार्वल जो भी आगे कंडीशंस डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो होती हैं इनकी इसमें सिलोम के अंदर। एग्स आर रिलीज इन द बॉडी कैविटी वेयर फर्टिलाइजेशन बाय एन अननोन मैकेनिज्म एंड अर्ली डेवलपमेंट अकर। और एग्स जो है ना वो बाजुकात बॉडी कैविटी के अंदर रिलीज होते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे आपको बताया मैंने सिलोमिक ब्रूडिंग के बारे में। द यंग लीव थ्रू अ रप्चर इन द बॉडी वॉल। सी क्यूकम्बर्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसफर फिजन फॉलोड बाय रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि सी क्यूकम्बर जो है वो ट्रांसफर फिजन भी करते हैं। ट्रांसफर फिजन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें बॉडी जो है वो उसमें ट्रांसफर्स खास किस्म की जो है ना बॉडी के ट्रांसफर सेक्शन जैसे होता है ना, ट्रांसफर्सली बॉडी डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, और फिर क्या होता है कि बॉडी जो है ना हर पार्ट जो है ना वो अपने लॉस पार्ट को या अपने जो पार्ट है उसको रीजनरेट कर लेता है। तो ये हमने देखी है क्लास अभी होलोथ्यूराइडिया, जिनको सी क्यूकम्बर्स भी कहा जाता है। ये पेपर में सी क्यूकम्बर के नाम से भी आ सकते हैं, तो आपने ये अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ना है। इस फिगर को आपने पहले तो ये एक सी क्यूकम्बर जो दिखाया हुआ है इसका नाम है पैरास्टिकोपस कैलिफोर्निकस, ठीक है, पैरास्टिकोपस कैलिफोर्निकस, ये आपने अच्छी तरीके से इसको भी याद रखना है। और ये जो उसने आपको डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम में उसने इंटरनल स्ट्रक्चर सी क्यूकम्बर की एनाटमी दिखाई हुई जिसका नाम है थायोन, और इसमें उसे बताया द माउथ लीड थ्रू द स्टमक। मैं ये इसकी कैप्शन को भी पढ़ रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है तो आपको वो भी पता चल जाए। द माउथ लीड्स टू द स्टमक सपोर्टेड बाय कैलकेरियस रिंग। ये हमने देख लिया है कि माउथ लीड करता है, यहाँ से एसोफेगस होगी, फेरिंग्स होगी, एसोफेगस होगी, और आगे फिर आगे स्टमक है। और स्टमक का जो एंटीरियर एंड है उसमें कैलकेरियस रिंग है, जो कि हमें पता है कि ऑसिकल्स हैं जिन्होंने मिलकर कैलकेरियस रिंग बनाया हुआ, और बॉडी वॉल मसल
मसल्स की अटैचमेंट में ये काम करते हैं। द कैल्केरियस रिंग इज ऑल्सो द अटैचमेंट साइट फॉर लॉन्गिट्यूडनल रिट्रैक्टर मसल ऑफ द बॉडी। बॉडी के खास किस्म के मसल्स हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल रिट्रैक्टर मसल्स कहा जाता है, उनकी अटैचमेंट के लिए ये कैल्केरियस रिंग जो है ये काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल सपोर्ट द टेंटिकल्स इन टू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और उसने कहा कि जब ये मसल रिट्रैक्टर मसल बेसिकली टेंटिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो मसल्स यहाँ से टेंटिकल से यहाँ से इसके साथ अटैच हैं और इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से जो टेंटिकल्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, टेंटिकल्स इनटू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। द स्टमक लीड्स टू अ लूप्ड इंटेस्टाइन। आपने देखा कि स्टमक के बाद एक लॉन्ग लूप्ड इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन की आप ये देखिए कितनी सारे यहाँ पे लूप्स है, लॉन्ग लूप इंटेस्टाइन है। द स्टमक द इंटेस्टाइन कंटिन्यू टू द रेक्टम एंड एनस, और इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम एंड एनस है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज डिस्प्लेड एबोरली इन दिस इलस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो है वो आपने इस डायग्राम को भी अच्छी तरीके से, इसमें टेंटिकल्स, रिंग कनाल, पोलियन वेसिकल, स्टमक, गोनेट, कैल्केरियस रिंग, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्री, रेक्टम और एनस, इसको अच्छी तरह देखना है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और आपने अपनी बुक को सामने रखना है और जो भी इसमें डिटेल्स हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और कोई अगर डिफ़िकल्टी होगी तो आप जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसके बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।